हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर हम लोग 3 घन और घनमूल यानी क्यूब एंड क्यूब रूट के मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 15 एमसीक्यूब देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी जान सके। चलिए आप आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है घन और घनमूल। इसका आपका मतलब क्या होता है? देखिए, घन का मतलब आपको समझाते हैं। किसी भी संख्या को उसको यदि 3 बार गुणा करेंगे उसी संख्या से तो उसे क्या कहा जाता है? घन कहा जाता है। जैसे 1 2 का घन, 2 का घन, पावर में 3 का मतलब उसको बोलते हैं घन। अब देखिए, यदि हम 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसे क्या बोलेंगे? 2 का घन बोलेंगे। तो गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी इतना 8 आएगा। तो इसे क्या बोलेंगे? घन। और घनमूल क्या होता है? उस संख्या का आपको घनमूल करके निकालना पड़ता है, गुणनखंड करके। जैसे हम 8 का निकालेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 3 को मिला तो क्या हो जाएगा? एगो आंसर हो जाएगा। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। तो घन और घनमूल समझ गए। चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक से शुरू करते हैं, क्योंकि बेसिक अगर आप लोग जानेंगे तो इसका आप लोग चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप लोग बेसिक जान लीजिए। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है। 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब 8 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब, पीछे वीडियो में आप लोग को बताए थे स्क्वायर के बारे में। इसी तरह से ये वाला भी क्यूब मतलब पावर में 3, इसको 3 बार, 3 को 3 बार लिखिए। 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27। इस तरह से आप लोग 10 तक क्यूब याद रख लीजिएगा, है ना। तो लिख लीजिएगा कॉपी में। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है और 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। अगर आप 15 तक लिखना चाहते हैं तो 15 तक भी लिख सकते हैं। 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है, 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है। 13 का क्यूब होता है आपका 9197 होता है ना। और 14 का क्यूब होता है 2744 होता है और 15 का क्यूब होता है आपका 3375 होता है ना। 15 तक आप लोग याद रखिएगा, बाकी क्वेश्चन सबका आपका मुंह से बन जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा पूर्ण घन नहीं है? इनमें से कौन सा पूर्ण घन नहीं है? पूछा पूर्ण घन नहीं है। तो देखेंगे हम निकाल के। देखिए, 1000 का तो निकलेगा 10, ये तो पूर्ण घन है। 125 का निकलेगा 5, ये भी पूर्ण घन है। 63 का तो निकलेगा नहीं, 27 का भी निकलेगा 3, ये भी पूर्ण घन है। तो 63 मेरा पूर्ण घन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा की तरफ देखते हैं। बोला है कि रूट माइनस 125, और ये जो रूट है ना, ये इसके अंदर क्यूब है, मतलब 3 का मतलब एक घनमूल है। तो घनमूल 125 का क्या होगा? माइनस 125 का घनमूल क्या होगा? तो 125 इनमें से किसके बराबर नहीं है? ओहो, पूछा है कि नहीं है, किसके बराबर नहीं है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए। तो देखिए, इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व कीजिए। 125 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 125 और माइनस का माइनस, तो माइनस रूट 125, तो ये क्वेश्चन के तो बराबर है। तो पूछा है कि कौन नहीं है। तो देखिए दूसरा वर्ड देखिए, रूट -1 और रूट 125 गुना करेंगे तो रूट माइनस 125 हो जाएगा, जैसे कहते से। अरे ये वाला क्वेश्चन में तो है, पूछा है कौन नहीं है। अब देखिए तीसरा वाला, 5 गुना -1 तो -5 हो जाएगा। अब याद कीजिए, 125 का घनमूल कितना निकलेगा? 5 निकलेगा, और यहाँ माइनस है तो क्या देंगे? माइनस। तो इसका भी घनमूल तो -5 निकलता है, यानी ये वाला और ये वाला भी क्या है? बराबर है कि नहीं। अब ये वाला देखिए, 5 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा? 5, लेकिन माइनस में नहीं आ रहा है, तो यही वाला हो जाएगा, इसके बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह समझ के मारिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का है कि घन रूट 512 किसके बराबर है? अब याद करो कि 512 किसका घनमूल होता है। आप लोग याद कीजिए सर, 6 का घनमूल होता है, 6 का बोलते हैं 8 का घनमूल होता है 512, क्योंकि 8 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 गुनी 8 गुनी 8, 8 अठे 64 और 64 अठे कितना होता है? 512। तो ये तो हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि घन रूट 729 किसके बराबर है? आप लोग 1 से लेकर 15 तक याद कर लेंगे ना क्यूब को, तो आप लोग मुंह से मार लीजिएगा। तो 729 किसके बराबर है? 9 के घन के बराबर है। तो 9 का घन कितना होता है? 729।
9 गुना 9 गुना 9, 9 9 में 81, 81 9 में कितना होता है 729 होता है ना। तो इसके बराबर हो जाएगा। ध्यान देना कि किसके बराबर है और नहीं है ना। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, 729 किसका घन है। आप देखो ये क्वेश्चन यही पूछा है कि 729 9 का घन है, अभी आप लोग को बताइए ना। हाँ बस बहुत ईजी हो गया। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, 64 का घनमूल होगा। घनमूल का देखिए, घनमूल ने इस तरह से निकाला जाता है गुणनखंड विधि से, ये भाग विधि से इस तरह से नहीं निकाला जाता है घनमूल को। तो देखिए हम सबसे पहले निकाल रहे हैं 64 का घनमूल क्या होगा। तो पहले भाग दीजिए, 32 दूना 64, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। देखिए 3 को 2 मिलेगा तो उसके बदले में हम 1 तो 2 लिखेंगे, फिर यहाँ से 3 को 2 मिलेगा उसके बदले में हम 1 2 लिखेंगे और ये दोनों गुना कर देंगे, दोनों कितना हो जाएगा 4। तो 4 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 नंबर में, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर 1 नंबर में नहीं है, इसका 6 नंबर का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, 125 का घनमूल क्या होगा। तो 5 का तो घनमूल होगा कितना 125, 25 कौन सा ऑप्शन में, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए नंबर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 5 का घनमूल 125 हो जाएगा। 8 नंबर का देखिए 216 का घनमूल क्या होगा। तो 6 का घनमूल 6 का घन कितना होता है 216, तो इसका घनमूल कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा है ना। आराम से इस तरह से निकालिएगा ना, आप लोग का भी निकल जाएगा। इस तरह से 2 से भाग दीजिएगा तो आप लोग को याद है तो आराम से हो जाएगा, और नहीं तो आप लोग निकाल लीजिएगा। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ फिर पूछा है कि 125 घनमूल होगा। 125 5 का होगा, किसका होगा 5 का होगा। तो 5 का घनमूल 125 हो जाएगा, 5 का घन 125। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, 27/16, 27/16 जिस तरह से वर्ग और वर्गमूल था सेम टू सेम घन और घनमूल है। तो 27 3 का निकलता है बटा, और 64 4 का निकलता है ना। तो 3/4 इसका क्या हो जाएगा घनमूल, तो 3/4 आपका आंसर निकल गया। अब देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि संख्या 4 का घन होगा। देखिए घन और घनमूल में अंतर होता है, घन मतलब उसके संख्या के पावर में 3, तो 4 का घन, घन मतलब उसके पावर में 3। अब इसको 4 को 3 बार लिखिए और गुना कीजिए, 4 गुनी 4 गुनी 4, 4 चौके 16 और 16 चौक कितना होता है 64, और 64 कौन सा ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या को 4 से गुना किया जाए तो उसका घन कितना हो जाएगा। देखो घन का मतलब उसके पावर में 3, उसके पावर में कितना होता है 3। अब इसको 4 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 चौक कितना हो जाएगा 64। फिर वही क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन में कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 64 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन कि 1000 का घनमूल होगा। देखिए यहाँ पर घनमूल पूछा है तो आराम से 1000 को इस तरह से भाग दे दीजिएगा। 1000 की इस तरह से भाग दीजिएगा तो 500 बार में कटेगा, फिर देंगे तो हम 250 बार में कटेगा, फिर देंगे तो 125 बार में कटेगा है ना। इस तरह से आपका कितना निकलेगा, आपका निकल जाएगा 10। तो 10 का घन निकालेगा तो कितना निकलेगा 10 गुनी 10 गुनी 10 बराबर कितना निकल जाएगा 1000। तो 1000 का घनमूल कितना निकल जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा है ना। आप देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 8/27 का घनमूल होगा। तो 8 का घन होता है, 8 का घनमूल 2 होता है और 27 का घनमूल 3 होता है। तो 2/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 2/3 आपका कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है यानी ए नंबर में, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा है ना। आज का देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 के घन करना है। घन का मतलब क्या होता है पावर में 3, 7 के घन का। तो चलिए 7 का पहले घन करते हैं, 7 गुनी 7 गुनी 7 बराबर 7 सतह 49 और 49 सतह होता है 343। 7 के घन का इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई पूछा है, इकाई ये वाला हो जाएगा 3। तो 7 के घन का इकाई अंक कितना हो जाएगा 3, और 3 ऑप्शन नंबर कितना में है डी में है। ध्यान से देखिए तो डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा 9 के घन का इकाई अंक बताना है आप लोग को कमेंट सेक्शन में है ना। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट जवाब दे पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का 15 क्वेश्चन जो है आप लोग ईजी तरीके से समझ गए होंगे, और 1 से लेकर 15 तक स्क्वायर क्यूब आप लोग याद रख लीजिएगा है ना। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर कहीं डाउट है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।